Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. आज स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 6 में लेक्चर नंबर 3 और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग सर्कुलर ट्रेंड। यानी इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 में ये डिस्कस किया कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज 4 होते हैं। उसमें हमने नंबर 5 पे सर्कुलर ट्रेंड को डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम सर्कुलर ट्रेंड को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। आपके इस कोर्स में सर्कुलर ट्रेंड को कैसे मेजर करेंगे ये है। बाकी जो साइक्लिकल वेरिएशन है या सीजनल वेरिएशन है या इर्रेगुलर है उसको हम कैसे मेजर करेंगे ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सर्कुलर ट्रेंड को हम कैसे मेजर करेंगे ये आपके कोर्स में शामिल है, तो हम सिर्फ यही करेंगे, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रेंड को हम इन 4 मेथड्स की मदद से मेजर कर सकते हैं। एक है मेथड्स आप फ्री हैंड करो, दूसरा है मेथड आप सेमी एवरेज, थर्ड है मेथड आप मूविंग एवरेज और फोर्थ है मेथड आप लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इन 2 मेथड्स को यानी मेथड आप फ्री हैंड करो और सेकंड है मेथड आप सेमी एवरेज, इनको डिस्कस करेंगे। बाकी 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर मेथड यानी मेथड आप फ्री हैंड करो को डिस्कस करते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग सर्कुलर ट्रेंड, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें कोई मुश्किल टेक्निक या फार्मूला यूज नहीं हुआ है। इसको आप हाथ से भी बना सकते हैं। दिस इज ए ग्राफिक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सर्कुलर ट्रेंड। ये एक ग्राफिक मेथड है, इसकी मदद से हम सर्कुलर ट्रेंड को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए एक ग्राफ पेपर यूज होता है और उस ग्राफ पेपर को हम यूज करके सर्कुलर ट्रेंड को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लॉट टाइम सीरीज डेटा ऑन ए ग्राफ पेपर टेकिंग टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड द करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टाइम सीरीज डेटा को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम उसकी करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेते हैं। ये तो आप जानते हैं कि टाइम सीरीज में हमारे पास एक तरफ टाइम होता है और दूसरी तरफ उसकी करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज यानी डेटा होता है, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे इसकी करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जॉइन द प्लॉटेड पॉइंट्स बाय सेगमेंट बाय ए स्ट्रेट लाइन। फिर इन वैल्यूज को हम जॉइन करते हैं एक लाइन सेगमेंट की मदद से, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, नाउ ड्रा ए स्मूथ करो और स्ट्रेट लाइन फ्री। फिर हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा लाइन ड्रा करते हैं, एक सिंपल सा लाइन इसे गुजार देते हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर ये हमारे पास टाइम है यानी ईयर दिया गया है और ये इसकी करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ईयर्स यानी टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर लेना है और इस डेटा को इस करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमने वाई एक्सिस पर लेना है। फिर हमने ये यहाँ पर ये क्या है, 2000 है। 2000 में हमारे पास 30 ये हमारे पास सेल है, तो यहाँ पर हम 2000 और यहाँ पर ये हमारे पास 30 है। तो हम यहाँ पर ये एक वैल्यू को यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये है 2001, तो यहाँ पर 2001 है और इसका सेल है 46, तो यहाँ पर हमारे पास 46 है, तो यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये सारी वैल्यूज को हम इसी तरह प्लॉट करेंगे। फिर हमने क्या करना है, हम एक लाइन सेगमेंट की मदद से इसको जॉइन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम एक स्मूथ सा लाइन इससे पास करेंगे। तो ये हमारे पास जो ये स्मूथ लाइन है ये हमारे पास क्या है, ये ट्रेंड वैल्यूज है, ठीक है। और हम सर्कुलर ट्रेंड की मदद से क्या देखते हैं, हम इसमें चेंजेस देखते हैं कि इसमें इंक्रीज डेटा में इंक्रीज और डिक्रीज कितना आ गया। अब यहाँ पर आप देखें ये जो लाइन है इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या है, इसमें इंक्रीज आया है, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू जो है ये है इस तरह ये वैल्यू है, इस तरह ये वैल्यू है, तो इसमें क्या आया है, इसमें डिक्रीज आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कुलर ट्रेंड का एक एग्जांपल है जिसको हम फ्री हैंड करो की मदद से इस तरह निकालते हैं, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। यहां पर अगर आप देखिए, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है सेमी और फिर है एवरेजेस। सेमी का मतलब है आधा यानी हाफ, ठीक है, यानी इसमें हम हाफ एवरेजेस लेते हैं। तो हाफ एवरेज का मतलब क्या है, यानी हमारे पास एक डेटा होता है, उस डेटा को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है और फिर एक एक हिस्से का अलग अलग एवरेज हम निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है सेमी एवरेजेस, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डिवाइड द सेट ऑफ डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड फाइंड द मीन फॉर ईच पार्ट। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम टोटल डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर हर एक पार्ट का मीन निकालते हैं, ठीक है, विच आर प्लॉटेड अगेंस्ट द मिडल पीरियड। और ये जो मीन है इसको हम कहां पर प्लॉट करेंगे, ये मिडल ऑफ द ईयर या मिडल ऑफ द पीरियड, ठीक है, ऑफ ईच पार्ट। व्हेन देयर आर एन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द टाइम सीरीज देन द मिडल वैल्यूज ऑफ द सीरीज इज इग्नोर्ड। अगर हमारे पास टाइम सीरीज डेटा जो है ये हमारे पास आठ नंबर का हो, यानी इसकी तादाद 8 हो, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो सेंटर वाली वैल्यू होते हैं, मिडल वाली वैल्यू होते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास दो तरह का डेटा आता है, या तो इवन नंबर इसकी तादाद इवन होती है या इसका तादाद आड होती है। अगर आड है तो इसमें हम क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू को इग्नोर करते हैं। अगर इवन है तो इसको फिर इसमें हम इग्नोर नहीं करते, हम पूरा डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और फिर इसका हम मीन निकालते हैं। नाउ वी प्लॉट दीज टू एवरेजेस ऑन द ग्राफ पेपर and draw a straight line connecting these two points. This straight line shows the trend line. फिर हम क्या करते हैं, हम एवरेजेस जो दो एवरेजेस हमने फाइंड की है इसको हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने हैं और फिर इससे हमने एक लाइन को गुजारना है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन इससे गुजर जाए उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन कहते हैं, समझ में आएगी। इसको हम एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं। ये हमारे पास डेटा है, यानी 2000 से लेकर 2006 तक, और ये इसकी वैल्यूज है 105, 115, 120, 100, 110, 125 एंड 135। इसकी तादाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 8 नंबर है, यानी ये ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये हमारे पास 8 है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे ये जो सेंटर यानी मिडिल वाली वैल्यू है 2003 इसको हम निकालेंगे, तो हमारे पास ऊपर 3 वैल्यूज रह जाएंगे और नीचे भी 3 वैल्यूज रह जाएंगे। तो हम इसकी अब इसका हमने मीन निकालना है और इसका हमने मीन निकालना है। तो इसका जब हम मीन निकालेंगे तो ये जो सेंटर वाली वैल्यू है यानी 115 यानी 2001, इसके सामने इसका मीन हम लिखेंगे, इसी तरह इसके सामने इसका हम मीन लिखेंगे। तो ये हमारे पास दो मीन्स आ जाएंगे। फिर इसको हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। ये हम एक ग्राफ पेपर लेंगे और इस पर हम एक्स एक्सिस पर ये ईयर्स लेंगे और वाई एक्सिस पर ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेंगे, ठीक है। और ये जो एवरेजेस है इसको हमने यहाँ पर प्लॉट करने हैं, यानी ये हमारे पास 113 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये जो 123.3 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम एक लाइन को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या हो, इवन हो, तो हम क्या करेंगे, हम इन ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन 8 है, तो ये 4 वैल्यू हमने ले ली और ये 4 वैल्यूज हमने ले ली। तो इन 4 वैल्यूज का हमने यहाँ पर मीन लिया है और फिर इन 4 वैल्यूज का हमने यहाँ पर मीन लिया है, ठीक है। फिर हम एक ग्राफ पेपर लेंगे, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लेना है और वाई एक्सिस पर इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 14 है, इसको यहाँ पर हम लेंगे और फिर ये एवरेज जो है ये 26.25 है, इसको हमने यहाँ पर लेना है, ठीक है। फिर इससे हम एक लाइन को ड्रा करेंगे, तो इस लाइन को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये सीखा होगा कि हम सेमी एवरेज पर ऑड और सेमी एवरेज पर इवन ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।